हेलो माय क्यूटी पटूटी फॉलोअर्स। तो आज मैं बताऊंगा तुमने नोटिस करा होगा आजकल मोबाइल फोन 5,000 10,000 15,000 इतने सस्ते कैसे आ रहे हैं। मतलब ओ माय गॉड सो चीप। कैसे आ रहे हैं इतने सस्ते, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए, क्यूटी पटूटी गाइस। पहला रीजन, ओल्ड फ्लैगशिप टेक। तो देखो, जो कंपनीज होती है वो कभी भी एक 10,000 के मोबाइल के लिए उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती। अब देखो, तुम लोग को पता नहीं ये बात पता है कि नहीं, लेकिन एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, शाओमी, ये जो अपने लेटेस्ट मोबाइल लॉन्च करती है 1.5 लाख के फ्लैगशिप, जो बहुत महंगे आते हैं, उनके ऊपर होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, जो कि $500 मिलियन, $600 मिलियन इतनी महंगी होती है। और लाइक छोटे ब्रांड्स होते हैं जैसे CMF या फिर नथिंग, तो वो 50 या 100 मिलियन डॉलर खर्चा करते हैं। तो ऑब्वियसली इतना खर्चा कर रहे हैं, उनको अपने पैसे वापस चाहिए। तो इसलिए वो स्टार्टिंग के 1-2 साल सिर्फ अपने टॉप एंड जो मॉडल होते हैं उनमें ये टैग रखते हैं, जैसे नथिंग 3, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, ये सब। और इनको 1-1 लाख में बेचते हैं। लेकिन 2-3 साल बाद जब वो लाइक स्टार्टिंग में जितने बिकने थे बिक गए, फिर उनकी सेल्स कम हो जाती है। तो वो उस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुकी है और वो रेडी टू यूज़ है, तो उस टेक्नोलॉजी को एक दूसरे मोबाइल में डाल के और उसके सारे कंपोनेंट्स को डाउनग्रेड करके उसको लाइक सस्ते में बेचते हैं। जैसे तुम देख सकते हो, आजकल हर एक मोबाइल में 120 हर्ट्ज आ रहा है, लेकिन पहले मोबाइल में 60 हर्ट्ज आता था और 120 हर्ट्ज सिर्फ टॉप फ्लैगशिप मोबाइल्स के लिए होते थे। लेकिन आजकल बजट फोन्स में भी 120 हर्ट्ज तो एक स्टैंडर्ड बन चुका है। क्यों? बिकॉज अब ये ओल्ड फ्लैगशिप टेक है, तो अब इसको बजट फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां से भी पैसा कमाना है। तो वो ऐसे अपनी टेक्नोलॉजी को सस्ते फोन में लगा के बेचते हैं। जैसे सैमसंग है, तो वो जो उसके 1 लाख के मोबाइल के अंदर उसने टेक्नोलॉजी यूज करी है, उसको फिर 2-3 साल बाद अपने सस्ते फोनों में यूज करता है, क्योंकि सैमसंग को हर प्राइस सेगमेंट में compete करना है और अपना सस्ते प्राइस सेगमेंट में भी अच्छा फ़ोन बेचना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं। और उनकी कोई R&D कॉस्ट भी नहीं लगती, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं फ्लैगशिप बेच बेच के। सो दैट इज़ द रीज़न। रीज़न नंबर टू, क्या है रीज़न नंबर टू? नो R&D कॉस्ट, ब्लोटवेयर्स। या तुमने कभी एक सस्ता सा फालतू सा Xiaomi का मोबाइल खरीदा है 5-5 10 हज़ार का? तो उसके अंदर, ब्रांड्स प्लीज डोंट सू मी, ADHD किकिंग इन। सो ब्लोटवेयर्स, तो सस्ते सस्ते मोबाइल्स के अंदर तुमने नोटिस करा होगा ऑलरेडी प्री डाउनलोडेड गेम्स आते हैं। ऑलरेडी प्री डाउनलोडेड गेम्स, और हम, और क्या बचा, प्री डाउनलोडेड गेम्स, एप्स और दुनिया भर के चाइनीज आलतू फालतू चीज़ें। तो वो क्यों आती है? बिकॉज उन एप्स की कंपनी, मोबाइल कंपनी को पैसे देती है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग हमारा ऐप यूज़ करें और हमें अपना डाटा दे, और हमें अपनी इंफॉर्मेशन और मोबाइल के अंदर अलग अलग परमिशंस दे दे, और वो तुम्हारा डाटा चोरी कर सके। तो अगर तुम स्मार्ट हो तो फिर उन ऐप्स को कभी परमिशन मत देना और सीधा डिलीट कर देना अगर सस्ता फ़ोन खरीदो तो। सो यू नो दैट। तो देखो, ब्लोटवेयर्स के फायदे भी है, नुकसान भी है। एक गरीब आदमी है, वो कहाँ से खरीदेगा 30-40 हज़ार का फ़ोन जिसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा ज़्यादा R&D सिर्फ 1 लाख वाले फ़ोनों के ऊपर ही होती है। 30,000 वाले फ़ोनों की उम्र अगले साल में ही वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर देते हैं, और फिर जो और सस्ता फ़ोन होता है उसके ऊपर और लेट ऐसे। आज मैंने आलू की सब्जी और रोटी खाई, दैट वाज नाइस। ऑफ टॉपिक चले गए, शिट। तो ब्लोटवेयर्स की कंपनी पहले से मोबाइल कंपनी को पैसे दे रही है, तो फिर लाइक मोबाइल कंपनी इस वजह से तुमसे कम पैसे लेती है उस मोबाइल के, क्योंकि वो तुम्हारा ही डाटा उनके साथ शेयर करके फिर समझ गए तुम लोग। अगला रीजन, प्लास्टिक बैग।
तो जो लाइक सस्ते फ़ोन होते हैं उनमें प्लास्टिक बैग होती है। तो लाइक जब वो उनको बड़े-बड़े कंटेनर्स में रख के शिप करते हैं, अ, कार्गो ट्रक्स में रख के शिप करते हैं, तो लाइक उनको कम फ्यूल का खर्चा देना पड़ता है क्योंकि मोबाइल का ओवरऑल वेट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास बैग एंड मेटल बैग। हाँ, और लाइक तुम मोबाइल खरीदते हो तो देखो वारंटी तो मोबाइल में आती है, लेकिन अगर तुम्हारा मोबाइल गिर के टूट गया तो फिर कंपनी को नुकसान होता है क्योंकि उन्होंने वारंटी दे दी, अपनी ज़ुबान दे रखी है तुम्हें। तो लाइक प्लास्टिक बैग ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, तो फिर कंपनीज़ को वारंटी में कम खर्चा करना पड़ता है। और ईज़ियर एंटीना डिज़ाइन, ये भी कुछ है। मुझे नहीं पता ये क्या है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट, अगला पॉइंट। तो देखो, एप्पल और गूगल पिक्सेल और सैमसंग, इनमें 5-5 और 7-7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं। तो जो लाइक 5 साल बाद भी तुम्हारे आईफ़ोन में अगला iOS का अपडेट आएगा, सो दैट इज़ नाइस। तुम्हें आउटडेटेड फ़ील नहीं होगा। गुड फॉर यू। माय ग्रीन फ्लैग्स, ईज़ियर एंटीना, या बट सस्ते फ़ोनों में ऐसा नहीं होता। सस्ते सस्ते फ़ोनों में 1-2 साल के ही अपडेट दिए जाते हैं। क्यों? ताकि तुम नया फ़ोन खरीदो। उन्हें तुम्हारे पैसे चाहिए, चोर है वो एक नंबर के। अगला, डाटा इज़ मोर वैल्यूएबल देन प्रॉफिट या सो। सस्ते फ़ोनों में भी कंपनी लाइक तुम्हारा थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट करती है और तुम सोचते हो कि डाटा कलेक्ट क्यों करती है? ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल मैप्स, तुम फ्री में, ओह माय गॉड, तुम फ्री में हर जगह जाके व्यू देख सकते हो और क्या-क्या जाके चेक कर सकते हो। और तुम्हें जहाँ जाना है गूगल मैप तुम्हें फास्टेस्ट रूट बता देगा। फ्री में क्या भगवान का काम कर रहे हैं वो लोग? नहीं, वो तुम्हारा डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुमने अपना मोबाइल अपनी जेब में रखा है और तुम अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, तो तुम किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो उसको गूगल मैप्स एनालाइज करके पता लगाएगा कि तुम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो या फिर पैदल। और अगर बहुत सारे लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और एक जगह उनका झुंड बन गया है और वो लाइक सडन स्टॉप पे आ गया है, तो गूगल समझ जाएगा यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा है, और जो पीछे लोग हैं उनको वो अपने गूगल मैप पे दिखा देगा आगे रोड में ज़्यादा जाम है। तो अगर तुम कोई ऐप फ्री में यूज़ कर रहे हो तो तुम उनके कंज्यूमर हो, ठीक है? तो लाइक गूगल मैप्स इस तरह से लाइक डाटा कलेक्ट करता है कि किस जगह पे किस टाइम ज़्यादा भीड़ होती है, कम भीड़ होती है, लोगों का क्या रूटीन है। और फिर लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक कंपनी है और लाइक वो वहाँ है ए पॉइंट पे, और तुम रहते हो ए पॉइंट पे बिकॉज़ यू आर द मेन कैरेक्टर, फक द कंपनी। सो कंपनी है बी पॉइंट पे। तो लाइक तुम्हारे और कंपनी, और लाइक तुम ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ से बहुत सारे लोग उस सेम कंपनी में जाते हैं, सेम पास ट्रैवल करते हैं। तो लाइक स्टारबक्स गूगल मैप्स को पैसे देके उनका सब्सक्रिप्शन लेगी और उनसे डाटा लेगी और उन्हें पता चलेगा कि आईटी सेक्टर, जेन ज़ी लोग इस सड़क से बहुत ट्रैवल करते हैं, और फिर लाइक वो उस सड़क पे अपनी शॉप खोलेगी ताकि ज़्यादातर लोगों के घर शॉप के रास्ते में, ये लाइक ज़्यादातर लोगों के ऑफिस के रास्ते में उनकी कॉफ़ी शॉप पड़े और ज़्यादातर जेनज़ी बच्चे कॉफ़ी शॉप में आए और फिर अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। सो लाइक ऐसे गूगल मैप्स पैसे कमाते हैं, जस्ट सो यू नो। अरे साला, मेरी स्मार्ट वॉच मुझे नोटिफिकेशन दिखा रही है कि मैंने अपनी रील रीपोस्ट करी है। स्मार्ट वॉच ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। तो चलो, मैंने तुम्हें आज ये भी बता दिया मोबाइल आजकल इतने सस्ते क्यों हो गए, अब ब्लोटवेयर क्या होते हैं और गूगल मैप्स कैसे पैसे कमाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माई लिटल ग्रीन फ्लैग्स। बाय।